Welcome dear student. Today we have to start third part of the chapter how big and how heavy. तो इसके पहले वाले पार्ट में मैच बॉक्सेस से हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाए थे, ये देखा था। तो आज के पार्ट में हम देखते हैं कि मैच बॉक्सेस को किस तरह से अरेंज किया है। मोहन अरेंज हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस। मोहन ने अपने मैच बॉक्स को कैसे अरेंज किया है, यहाँ पे पिक्चर में दिया है ऐसे। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस। तो यहाँ पे उसने कितने मैच बॉक्सेस यूज़ किए हैं और इसका वॉल्यूम कितने मैच बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं काउंट करेंगे सपोज। तो इसको बनाने के लिए कितने काउंट किए, तो 4 1 2 3 4 4 ऐसे है, 1 2 3 4 4 4 जा 16 हो गए। फिर सेकेंड इस पे 1 2 3 1 2 3 3 जा 9 हो गए। फिर यहाँ पे 4 2 2 जा 4 एंड 1। चलो काउंट करेंगे, 9 + 1 10, 10 + 6 16 + 4 20, 20 के 0 और यहाँ पे आएंगे 2 2 + 1 3। तो कितने मैच बॉक्सेस यूज़ किए हैं, 30 मैच बॉक्सेस यूज़ किए हैं। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट, हाउ इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस। तो 30 मैच बॉक्स इसका वॉल्यूम हो गया और ये बनाने के लिए उसको 30 मैच बॉक्सेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। Collect empty match boxes, arrange them in an interesting way, make a deep drawing of it. अभी ऐसे डिफरेंट मैच बॉक्सेस, एम्प्टी मैच बॉक्सेस कलेक्ट करिए और उससे डिफरेंट डिज़ाइन बनाइए। ओके, देन मेकिंग अ पेपर क्यूब। पेपर से कैसे क्यूब बनाएंगे। अनन एंड हिज फ्रेंड are making a cube with paper. They cut a sheet of paper into a square of 19.5 centimeter. यहाँ पे अनन एंड उसके फ्रेंड जो है क्यूब बना रहे थे पेपर से। उन्होंने क्या किया, एक पेपर शीट को स्क्वायर में कट किया। कितना सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर विड्थ जिसकी हो इतना पेपर कट किया। दे कट 6 सच स्क्वायर। उन्होंने 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर की वन साइड 19.5 सेंटीमीटर हुई तो ऑल साइड्स आर सेम। तो उसने पेपर कट किया 19.5 सेंटीमीटर। ऐसे उन्होंने कितने स्क्वायर कट किए, 6 स्क्वायर कट किए। फॉलो दिस फोटोज टू मेक योर पेपर क्यूब। अब पेपर क्यूब बनाना है तो हमें ये स्टेप्स देखनी है। फोल्ड द पेपर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स टू मेक लाइन लाइक दिस। आपको ये पेपर है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में फ्लैप करना है। देखिए ऐसे, तो इस तरह से दिखेगी। फ्लैप किया तो सपोज ये पेज को हमने ऐसे फ्लैप करेंगे, फिर ऐसे फ्लैप करेंगे और फिर ऐसे फ्लैप करेंगे, तो फिर आपकी लाइन बन जाएगी। ऐसे ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में पेपर ये डिवाइड हो जाएगा। देन फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द कॉर्नर अपोजिट टू इट लाइक दिस। ये दोनों साइड के कॉर्नर इस तरह से फिर आपको फ्लैप करने हैं। यहाँ पे फ्लैप किया, ऐसे दोनों साइड के कॉर्नर फ्लैप करना है। देन fold the top and the bottom edge to meet the center line. Now fold corner. फिर फर्स्ट जो था ये बॉर्डर, टॉप बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम, ये दोनों जो एजेस होती है उसको फ्लैप करना है आपको, दोनों इसके कॉर्नर। देन सो दैट द पेपर लुक्स लाइक दिस। फिर ये पेपर कैसे दिखेगा आपको, इस तरह से। देन फोल्ड कॉर्नर क्यू इन द सेम वे। फिर यहाँ पे इसको कॉर्नर क्यू दिया है तो इसको इसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देन लेफ्ट कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस। फिर ये जो पी था इसको भी फोल्ड करना है और इसको क्या करना है, इट अंडर द फोल्डेड पेपर, ये जो फोल्डेड पेपर है उसके अंदर उसको रखना है। ओके, डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यू, द पेपर विल लुक्स लाइक दिस। क्यू को भी वैसे ही करना है और पेपर आपका इस तरह से दिखेगा। टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन्स लाइक दिस। फिर इसको पेपर को टर्न करना है और इस ऐसे लाइन बनानी है उस पर। ओके, देन ईच चाइल्ड शुड मेक वन सच पीस। 6 children will take their pieces and put one inside another to make this paper cube. फिर सभी पेपर 6 पेपर का उसको जो स्क्वायर कट किया था उससे ऐसे ही बनाना है और फिर एक दूसरे में अटैच करना है, तो इस तरह से क्यूब बनेगा। रिमेंबर टू बिगिन विथ अ स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 19.5 सेंटीमीटर ऑल्सो। इन स्टेप 2 you must also start by folding
द लेफ्ट कॉर्नर। आपको ये याद रखना है कि जो स्क्वायर है वो 19.5 सेंटीमीटर का लेना है, और जो अब बनाएंगे उसको लेफ्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है फोल्ड करना। आप इसको बनाकर देखिए घर में। देन हाउ बिग इज योर क्यूब, आपका जो क्यूब है वो कितना बिग बना, आपको ये बनाना है। फिर बनाकर देखिए और उसका क्यूब कितना बिग बना है वो देखिए। हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब, अब आपने क्यूब बनाया तो उसका जो साइड है, उसकी साइड है हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब, आपके क्यूब की साइड कितनी लॉन्ग है। तो आपने बनाया होगा तो आप बोल लेंगे कि सपोज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग आपके क्यूब की साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर। देन हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स, हमें इस तरह का क्यूब अरेंज करना है तो उसमें ऐसे बनाना है। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट, तो इसकी लेंथ सपोज होगी 7 सेंटीमीटर, विड्थ भी 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे हो सकता है क्योंकि क्यूब जो है वो सेम ही होता है। देन हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल डू आई नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म एज बिग एज द पेपर क्यूब, अगर मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है तो कितने सेंटीमीटर, कितने हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल डू आई नीड, उसे कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितने सेंटीमीटर वाले। ओके, तो टिम्पू का आंसर देखेंगे हम। To make the first layer on table, how many centimeter cubes I will use, I cubes will I use, so first layer बनानी है तो उसे 7 into 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 क्यूब्स जो है फर्स्ट लेयर में उसको यूज़ करना है। हाउ मेनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब, ऐसी कितनी लेयर बनानी पड़ेगी पेपर क्यूब की, तो 7 सच लेयर, ऐसी 7 लेयर बनानी पड़ेगी, 7 लेयर। सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितने हो गए, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू कितने आएंगे, 343 क्यूब्स। ओके, तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इन ऑल आई नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म एज बिग एज द पेपर क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा, I need 343 cubes. Then the volume of the paper cube is same as how many centimeter cube, पेपर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब जितना होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 343 क्यूब्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो सेकेंड क्वेश्चन, Anand made a big cube having double the side of your paper cube, आपका पेपर क्यूब है उसके डबल उसने क्यूब बनाया एनन ने। देन हाउ मेनी ऑफ द योर पेपर क्यूब विल फिट इन इट, तो इस तरह से पेपर क्यूब जो बनाए हुए हैं, उसने जो पेपर क्यूब बनाया, ड्रॉ किया, तो ऐसे कितने पेपर क्यूब वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। ट्राई डूइंग इट बाय कलेक्टिंग ऑल द क्यूब्स मेड इन योर क्लास, आपके क्लास में आपने जितने भी क्यूब बनाए होंगे, जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ आपने ये क्यूब बनाए, तो ऐसे कितने क्यूब यहाँ पे फिट हो जाएंगे इतने एरिया में। ओके, तो ये आपके लिए है, ट्राई योर सेल्फ। ओके, देन पैकिंग क्यूब, नेक्स्ट है पैकिंग क्यूब। पैकिंग क्यूब्स, Ganesh and Dinga wants to pack 4000 centimeter cubes in boxes. These are to be sent to a school. There are 3 different boxes available for packing. यहाँ पे गणेश एंड दिंगा के पास 3 बॉक्सेस अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स के हैं लेकिन डिफरेंट साइजेस भी है इसके। ओके, 3 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, उनको 4000 सेंटीमीटर के क्यूब्स इसमें 4000 बुक क्यूब्स इसमें फिट करने हैं, पैक करने हैं। ओके, तो will we be able to fit all 4000 cubes in these 3 boxes? I think we need to one more box for it. Dinga says कि यहाँ पे ये जो बॉक्सेस दिए 4000 क्यूब्स दिए हैं, इन 3 बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, इनफ हो जाएंगे, या फिर आई थिंक
मुझे एक लगता है और एक बॉक्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। गणेश सेज आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस इन दिस बॉक्सेस इज पैक ऑल 4000 क्यूब्स। गणेश सेज कि ये जो 3 बॉक्सेस है आई थिंक इनफ है हमारे 4000 क्यूब्स उसमें पैक करने के लिए। व्हाट इज़ योर गेस हु इज़ राइट? अब गेस करिए कि राइट कौन है यहाँ पे, गणेश है या दिंगा है। आई थिंक व्हाट इज़ योर गेस? तो आई थिंक दिंगा इज़ राइट। दिंगा राइट हो सकता है क्योंकि उसको एक बॉक्स की और ज़रूरत हो सकती है। हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर गेसेस? गणेश और दिंगा उन्होंने जो गेस किया वो कैसे टेस्ट करेंगे? बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस। तो गणेश एंड दिंगा हैव टू फाइंड मेनी क्यूब्स कैन बी पैक। तो यहाँ पे जो है इनको ये कितने थिंग्स पैक करने हैं? 4000 क्यूब्स उनको पैक करने हैं 3 बॉक्सेस में। तो पहले तो उसको क्या, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन जो बॉक्सेस दिए हैं 3 डिफरेंट बॉक्सेस दिए हैं उसमें कितने बॉक्सेस पैक होंगे, उसके लिए उनको नीचे लेयर में फर्स्ट लेयर में कितने मैच बॉक्स एडजस्ट होते हैं वो देखना है। नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस आर फिटेड इन द फर्स्ट लेयर। ओके, देन उसके बाद क्या करना है उनको कि यहाँ पे ऐसी कितनी लेयर्स आ सकती है एक बॉक्स में। तो नीचे की लेयर में कितने बॉक्सेस आते हैं, फिर ऐसी कितनी लेयर आते हैं, ये आप चेक करेंगे। तो दस वी कैन नो द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी फिटेड इन वन बॉक्स। तो आपको पता चल जाएगा वन बॉक्स में आपके कितने ये क्यूब्स आते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि ये बॉक्स ए है। ओके, बॉक्स ए फर्स्ट लेयर में यहाँ पे 20 आते हैं, 20 ऐसे 20 आएंगे और ऐसे 10 क्यूब्स आएंगे। ये 20 और 10 क्यूब आए 1 सेंटीमीटर के, तो इसका मतलब यहाँ पे 200 सेंटीमीटर इसकी हो गई। 200 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी फिटेड। तो यहाँ पे कितने क्यूब्स आएंगे? 200 सेंटीमीटर। 200 क्यूब है। फिर ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए? 6 2 ज़ा 12 0 0। तो यहाँ पे 1200 बॉक्सेस जो है वो इस बॉक्स में आ जाएंगे। इसी तरह से आपको बी और ये सी है, ये तीनों में कितने आएंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बी में कैसे होगा? 11 आएगा यहाँ पे और ऐसे 11 आएंगे तो 121 हो गए। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 मल्टीप्लाई बाय 10 आएंगे यहाँ पे 10 लेयर यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट लेयर में कितने आएंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 121। एंड इसे कितनी लेयर बनेगी यहाँ पे? ऐसे लेयर बनेगी 10। तो 121 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1210 क्यूब्स जो है कैन बी फिटेड इन 10 लेयर। देन यहाँ पे सी में तो 15, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 9 वन लेयर में आएंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 135। तो यहाँ पे आएगा 135 क्यूब्स कैन बी फिटेड इन फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में 135 क्यूब्स फिट होंगे एंड मल्टीप्लाई बाय कितने लेयर बनेगी? ऐसे 10 लेयर। तो इज इक्वल टू 10 तो कितने आए? 1350 इस बॉक्स में आ जाएंगे। ओके, अब हम तीनों बॉक्सेस में कितना आया तो टोटल करेंगे। तो कहाँ पे? यहाँ पे टोटल करते हैं। चलिए, तो 1200 प्लस 1210 और यहाँ पे 1350 टोटल करेंगे। यहाँ पे 0 5 + 1 6 3 + 2 5 6 एंड 7, यहाँ पे 7 एंड 3 3760। और यहाँ पे कहा कितने कहा था? 400 क्यूब्स है तो 4000 क्यूब्स है तो 3760 इज लेस दैन द 4000। ओके, तो यहाँ पे हमें और एक बॉक्स की ज़रूरत है। सो डिंगाज गेसिंग इज राइट। तो यहाँ पे डिंगा ने जो गेस किया था कि हमें 3 बॉक्स से और एक बॉक्स चाहिए, यहाँ पे लिखा आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर इट। उसने कहा ही था कि 1 बॉक्स ज़्यादा चाहिए, तो यस चाहिए क्योंकि 3 बॉक्स में 3760 क्यूब्स ही अरेंज होते हैं, इसलिए हमें एक बॉक्स की और ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा ही है 1210 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स बी। 1350 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स सी। सो
3760 centimeters cube in all can be packed in the 3 boxes. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है. वी विल द नेक्स्ट पार्ट.